से है और कल देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति का चुनाव है। हम लोगों को मतदान करना है। कांग्रेस के अधिकांश नए सदस्य हैं, तो मतदान किस तरीके से करना है उसकी थोड़ा वोटिंग करा करके नकली मतपत्र में उनको बताया गया किस तरीके से कल हम लोगों को जाना है, कितने टाइम तक वोट करना है, आई कार्ड लेकर के कैसे जाना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक जो भी सावधानी बरत करके वोटिंग करना है उसके संदर्भ में माननीय विधायकों को चर्चा किया गया। दूसरा, विधानसभा सत्र सामने है, तो जो भी मुद्दे हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि उनके पास मुद्दे कुछ नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं चूँकि 5 दिन पहले विधानसभा सत्र के संसदीय कार्य विभाग और विधानसभा को भेजा जाता है, तो जिस तरीके से उनकी सूचनाएं आई उनका जवाब सरकार पूरी तरह देने के लिए तत्पर है। माननीय विधायकों से भी कहा गया है कि विधानसभा में पूरे समय उपस्थित रहें और प्रतिपक्ष के प्रश्नों का जवाब सरकार तो देगी, लेकिन अपनी भी बात बहुत आक्रामक ढंग से हमें करना चाहिए। निश्चित रूप से बड़ा मामला है और माननीय महाराज साहब ने जिस तरीके से पत्र लिखा है, कांग्रेस के अधिकांश विधायकों ने उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि पत्र में उन्होंने इस्तीफे पे अपने विभाग छोड़ने की जो बात कही है उसमें उन्होंने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, सभी विधायक जानना चाहते हैं कि सरकार के उन बिंदुओं में जो कार्यक्रम दिए गए हैं, कार्य किए गए हैं, तो उसके बारे में अधिकांश विधायक अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे और माननीय पुनिया जी के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखीं। माननीय पुनिया जी के समक्ष सभी विधायकों ने अपनी बातें रखीं। अब क्या होना है, ये आदरणीय पुनिया जी हमारे हाईकमांड के प्रतिनिधि हैं, वो हाईकमांड में अपनी बात कहेंगे, उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई सम्मानजनक हल निकलेगा। हमें लगता है कि संख्या बल जिस तरीके से प्रतिपक्ष का है, अविश्वास प्रस्ताव कोई बहुत कामयाबी जैसा कोई बात है नहीं, मुद्दे कुछ है नहीं उनके पास। उसके बावजूद भी अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा बार बार उनको फोर्स किया जा रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, हम उनका जवाब देंगे।